शिव बाबा का कर्तव्य कौन सा है, या भगवान का कर्तव्य कौन सा है? क्या भगवान की ड्यूटी है, कर्तव्य कर्म कौन सा है? दुनिया वाले तो सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान का कर्तव्य जरूर न्यारा होगा, दिव्य होगा, अलौकिक होगा। जैसे गीता में है ना, कर्म जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं, अलग हैं, इंसान जैसे नहीं। हम सब के तो एक जैसे ही हैं, सब अपना रोटी कपड़ा के जुगाड़ में लगे हुए हैं, रोटी कपड़ा मकान, है ना, उसी में रोज अपनी जिंदगी निकल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बाप का कर्तव्य कौन सा है? शिव बाबा का, जिसमें बच्चों को मददगार बनना है। शिव के साथ शक्ति का मेल दिखाया है। शिव और शक्ति मिल जाते हैं तो दुनिया की रचना हो जाती है। तो बाबा कहते हैं सारे विश्व पर एक डीएटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करना, ये परम पिता परमात्मा का ही कर्तव्य है, किसी मनुष्य का नहीं है। डीटी मैंने देवता, देव धर्म, जहाँ मनुष्य देव की तरह व्यवहार करे। और देव कैसे बनेगा? दिव्य गुणों से। जब हमारे भीतर सद्गुण होंगे, जब हमारे भीतर दिव्य गुण होंगे, जब हमारे भीतर वैल्यूज़ होंगी, मोरल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यूज़, तो इस सारे संसार पर फिर देवताओं का राज होगा, डीटी सावरेंटी होगी, उनका ही प्रभु सत्ता होगी। और फिर भगवान इस वक्त आए हैं सारे धर्मों का विनाश होना है। और ये जो हम हिंदू धर्म कहते हैं ना, हिंदू भी वास्तव में इसका असली नाम क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सृष्टि के आदि से, मैंने बिगिनिंग से है, सनातन है, प्राचीन है। और मनुष्य देवी देवताओं जैसे हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म का नाम नहीं होता कि हम फलाने धर्म के हैं। मनुष्य का स्वभाव ही धर्म है। धर्म कहाँ से उत्पन्न होता है? आत्मा से। धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आपकी आत्मा में ही धर्म है, निहित है। आपका धर्म क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सत्य स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ये है धर्म। वो नहीं जो आपस में लड़ाई झगड़ा सिखाएं। मजहब नहीं सिखाता आपस में अगर कोई धर्म बैर सिखाता है तो वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म का तो लक्षण ही नहीं है। धर्म में तो क्षमा होगी, धर्म में वायलेंस नहीं होती, धर्म में हिंसा नहीं होती। तो बाबा कहते हैं मैं जो अनेक धर्मों का विनाश, मैंने अनेक अधर्मों का विनाश, हर धर्म अधर्म में बदल चुका है। इस वक्त क्या है, जो तथाकथित धर्म है वो धर्म धर्म नहीं रहे। जैसे हम कह सकते हैं कि सिख सच्चा सिख नहीं, क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन नहीं, मुस्लिम सच्चा मुस्लिम नहीं, हिंदू सच्चा हिंदू नहीं। सब अपनी अपनी धर्म की धारणा को भूल चुके हैं और अपने जीवन में धारण नहीं। तो जब जीवन में धारणा नहीं होती तो खोखला धर्म है। क्या है? आजकल सब धर्मों को दीमक लगा हुआ है, खोखले हुए पड़े हैं, इसलिए लड़ते रहते हैं। सबसे ज्यादा बैर करना भाई जी मुस्लिम नहीं सिखाते हैं, वो सारों में ही है, कट्टरता भी सब में ही है। हर कोई कहता है मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ, उनमें सिर्फ ये है कि वो मार देते हैं बड़ी जल्दी। बहुत जल्दी जो हम लोग जो है ना, हम लोग किसी पे, हम तो चींटी भी मारने से डरते। जो हिंदू संस्कृति है
वो तो चींटी मारने से भी डरते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे भी लोग हैं जैसे जो काली के भक्त हैं। जैसे मुस्लिम लोग बकरा काटते हैं, काली के भक्त भी ऐसे कई जगह बकरा भी काटते हैं, भैंसा भी काटते हैं पहाड़ों में। तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन ये है कि ये कहते हैं कि मुस्लिम धर्म को छोड़ के सारे धर्म काफिर हैं। ये कहते हैं। जो मूर्ति पूजक हैं वो काफिर हैं, क्योंकि भगवान मूर्ति नहीं हो सकता। ऐसे जितने भी धर्म हैं दुनिया में, वो क्रिश्चियंस के भी खिलाफ है, वो सबके खिलाफ है। कहते या तो मुस्लिम बन जाओ, समझे, नहीं तो आप सब काफिर हैं। अगर हम आपको मारेंगे तो हमें स्वर्ग में 72 हूरें मिलेंगी। उनको लालच क्या दिया हुआ है, 72 हूरें मिलेंगी एक एक को। वो वहाँ तो सेक्स रेशो बिल्कुल ही गड़बड़ा जाएगा। फिर इनके उसमें लिखा सर जी, कुरान में लिखा। हाँ, तो वही है ना, जब उनको ये कहते हैं। तो एक बार एक मुस्लिम लेडी कह रही थी टीवी के ऊपर, कहते भी आपको तो 72 हूरें मिल गई, हमें क्या मिलेगा। हाँ, सुनी थी, हम्म? समाचारों में थी शायद। हाँ। तो अब बताओ क्या है ये। और औरत की वहाँ इज्जत नहीं। जी बात होगी, इज्जत तो आप ही नहीं है। नहीं, वैसे भी चलो वो तो वहाँ की बात है। यहाँ क्या है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी बात फोन पे तलाक तलाक तलाक, खत्म। ये तो फिर भी अभी चलो गवर्नमेंट ने कुछ किया है ना। तो धर्म में कुरीतियाँ बहुत है। बाबा ने आके जो हमें सिखाया, इसमें कोई है इन चीज़ों का जिक्र कि पगड़ी बांधनी है या दाढ़ी रखनी है या फलाना करना है या ऐसे वो है कि रखना है, वो तो सीधी टोपी आत्मा, पहननी है। हर आप सारे यहाँ बाहर की बात ही नहीं है, यहाँ देह के आत्मा की धर्म। बात है। देह के धर्म का तो भूलो। देह को भी जब भूलना है तो देह के धर्म कहाँ से याद रखें। वो ड्रेस कहाँ से याद आओगे। हाँ, यहाँ तो अगर आप शांति में हैं तो धार्मिक है, प्रेम करते हैं सबको तो धार्मिक है, मौज में रहते हैं परमात्मा के साथ तो धार्मिक है, समझ आपकी विकसित है तो धार्मिक है, किसी का नुकसान नहीं पहुँचाते तो धार्मिक है, सबका भला करते हैं तो धार्मिक है। और सबसे बड़ा भला होता है किसी को ज्ञान देना। हाँ, अब देखो स्कूल में टीचर देता है तो कितनी उसकी कदर होती है, फिर आपको नौकरी लायक बना देते हैं, 2 पैसे कमा लेते हो। तो बाबा कहते हैं अनेक धर्मों का विनाश अब होगा और एक सद्धर्म की स्थापना होगी। यही भगवान का कर्तव्य है, क्योंकि वो सत्स्वरूप है, गॉड इज ट्रुथ। तो जो ट्रुथफुल होगा वो ट्रुथ की ही स्थापना करेगा, और जो झूठा होगा वो झूठ का प्रचार करेगा, वो हेरा फेरी बताएगा। लेकिन भगवान क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम है, तो वो सत्य धर्म की स्थापना ही हमें करना सिखाएगा। और इसमें बाबा कहते हैं कि मैं जो सत्य धर्म की स्थापना करने आया हूँ, तुम बच्चों को इस कार्य में मेरा मददगार बनना है, अकेला नहीं करूँगा। तुम बच्चों से करवाऊंगा तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। जो अकेला करेगा फिर भाग्य कैसा बनेगा हमारा। करता हूँ तो वो देंगे शुभ आपको। कर्मों से ही शुभ भाग्य बनेगा, शुभ लाभ होगा। नहीं तो लोग बही खाते पे तो लिख देते हैं, मकान पे भी लिख देते थे शुभ लाभ। शुभ लाभ होगा कैसे? शुभ कर्म करोगे तो शुभ लाभ होगा ना, या वैसे ही हो जाएगा? एक्शन उल्टे हों और सोचे रिजल्ट बढ़िया निकलेगा, वो तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं आत्मा पे बताया उन्होंने, जिसके में डेथ हुई है ना नीचे, उनके चाचा मेरे ख्याल में जाते होंगे ओम शांति में। सारा आत्मा और परमात्मा का ही बताया भाई। भाग्य अपने कर्मों से बनता है। रोज हम सुनते हैं, अच्छा लगा। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, उच्च मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है।
और अपनी चेतना की उड़ान ऊंची लेके जानी है ना, ऊपर उड़ना है। यहाँ धरती पे रहोगे तो कई प्रकार के खड्डे खाइयाँ आएंगे, कहीं नदी आ जाएगी, कहीं पहाड़ आ जाएगा रुकावट डालने, लेकिन उड़ते रहोगे तो ऊपर से ही निकल जाओ, सारी समस्याएं नीचे रह जाएंगी और आप। इसलिए बाबा कहता है ऊंचे उड़ो, ऊंचा मर्तबा पाओ, और उसके लिए मेहनत करो। इस संसार का सबसे बड़ा नियम है कि बिना किए कुछ मिलता नहीं, हर चीज का मोल चुकाना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। जो सोते हैं वो खोते हैं, जो सोते हैं वो खोते हैं, जो जागते हैं वो पाते हैं। ऐसे नहीं सोचना हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही, कई ये सोच लेते हैं ठीक है, मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत क्या है, अपना स्वर्ग में तो जाएंगे ही, चाहे प्रजा में चले जाएं। हैं? एक बार सुन के भी स्वर्ग में तो देखी बस प्रजा बन जाएंगे तो उनको संतोष है इसी में, क्योंकि आईएएस की तैयारी करने के लिए तो कोई बिरला ही निकलता है। दुनिया में भी यही है, अगर ऊंचा पद पाना है तो मेहनत भी तो ऊंची करनी पड़ेगी, या वैसे ही हो जाएगा। नालायक बच्चा हो नहीं पाएगा, 33 तो ले ही लेंगे। बस पहले 33 का ही होता था, 33 तो आ ही जाएंगे। हाँ कहते पास है, न्यू का हाँ पास हूँ। मैंने एक ही बंदा देखा है अपनी ज़िंदगी में, वहाँ बरेली में होते थे एक, उसके मतलब 7-8 जितने भी सब्जेक्ट थे 10वीं में, सारों में बराबर नंबर थे, पता नहीं 41 थे कि 43 थे, कोई ज़्यादा भी नहीं थे, पर हर चीज़ में 41 मेरे को दिखाया। मैं कहा यार ये तो चमत्कार है, ऐसे तो कभी होता नहीं है। मुझे उसका नाम भी बताता हूँ, याद नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम मैंने कहा यार तू गिनी बुक में दे ये, ऐसा मैं कहा कहीं नहीं वर्ल्ड में मिलेगा जिसके हर सब्जेक्ट में उतने ही नंबर हो, कभी नहीं होता। BM लाल था शायद उसका नाम। चलो, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है, ये बात स्मृति में रख, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है ना। सबसे बड़ी बात बाबा ने क्या कही, ज्ञान दान। अगर आप किसी का मनोबुद्धि बदल देते हो या किसी को एजुकेशन में मदद करते हो, एजुकेट करते हो, है ना, किसी के भ्रम तोड़ देते हो, मिथ्या भ्रमों में लोग जीते हैं ना कई बार, इल्यूजन बोलते हैं जिसको, तो ये बहुत बड़ा समझो भले का काम है। ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं, और सबसे बड़ा दान तो है ईश्वरीय ज्ञान का। दुनिया में भी ज्ञान बतेरे हैं, सब्जेक्ट बतेरे हैं, वो तो है ही है, वो इस जन्म की रोटी के लिए है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान जन्म जन्मांतर के लिए आपका जीवन संवार देता है। फिर बाबा ने वही कहा कि सार है ना एक्चुअली, कि मीठे दैवी झाड़ का सैपनिंग लग रहा है, इसलिए तुम बच्चों को अति मीठा बनना है। सिर्फ मीठा नहीं कहा, अति मीठा, कि आपको कोई मिले, आपसे बात करे तो उसके कान में आपकी आवाज़ गूंजती रहे, है ना। वो चला भी जाए तो आपको याद करे कि कोई मिला था कहीं। कई बार ऐसे जीवन में होता है कि इंसान जो है, कोई ऐसा मिल जाता है ट्रेन में या गाड़ी में कहीं पे भी, तो वो आपको सारी जिंदगी याद आ रहता है। कोई ऐसा मिलता है कि उसको जिंदगी भर नहीं भूलता इंसान, भूल जाए पर वो बंदा याद रहता। हाँ, उसकी वाणी जो है वो इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है
कि आपको उसकी याद सारी जिंदगी आती है। कानों में मिश्री घोल देते हैं हम। अगर ज्ञान भी हो, वाणी मीठी हो, तो आप जो है ना दुनिया बदल सकते हैं।